और राम जी जब भी भगवान के दरबार में बैठना चाहिए तो एकदम आवाज हाथ एकदम मस्ती के साथ, और मस्ती वो होनी चाहिए राम के नाम से, है ना। किसी की शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको में, एकदम हमें राम जी के राम जी हमारे ज्यादा कठिन है, बोल नहीं पाओगी, है ना। चलो दूसरा बोलो। मन हो जा दीवाना राम जी के चरणों में। पीछे वाले भैया क्या बात है, आप लोग भी बोलो ना। मन हो जा दीवाना राम जी के चरणों में। अच्छा लग रहा है? हाँ तो बोलोगे तो अच्छा लगेगा। भेतले फौजी भैया जी, तो भाई इनकी तरफ से हमारे गले में 101 का नोटों का हार आ रहा है। पीताम्बर दक्षिणा निकालिए। अगर आपको कोई कार्य करना है तो आप उठ के जा सकते हो, है ना। लेकिन ये दोनों लोग नहीं जाएंगे, परीक्षित जी और रेणुपति महाराज। जब तक फ्री टाइम हो तब तक अपने पत्नी के साथ में बैठोगे, कुछ काम आ गया तो आप जा सकते हो। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। बेतौलिए खबरिया रे काउदिन पलवर में। जब लहर टपाकी आएगी तब राधाई पार लगाएगी। अपने आप खड़े होकर के नाच सकता है एकदम, है ना। जिसको भी नाचना है तो निकले आओ नमस्ते मैया, थोड़ा आ जाओ। चरण
परीक्षित जी, एक भक्त अपने मन से कह रहा है कि हे मन, तू भगवान के चरणों में अब चल, मन हो जा दीवाना रे। हे मन, थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणों में दीवाना हो जा। अब आप लोग सोच रहे मन से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मनी के बस में है सब, जितना ये शरीर है सब मन के कंट्रोल में है, पावर। जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है वैसे शरीर में ये मन होता है। अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो समझो सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर मन कंट्रोल में हो गया तो समझो पूरा शरीर कंट्रोल में है। क्योंकि मन मतंग मानत नहीं, ये मन बड़ा चंचल है, भजन नहीं करने देता है। कैसे भगवान का भजन करें? भक्त कहता है ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? हे भगवान, ये मन मेरा बड़ा चंचल है, कैसे भजन करूं? भगवान कहते हैं समझाओ। भक्त कहता है महाराज, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। मैंने समझाने की सारी कोशिश कर ली लेकिन ये नाकाम। मैं खुद अपने आप में होपलेस हो जाते सोच करके कि इस मन को नहीं समझा पाया मैंने। पूरी जिंदगी निकली जा रही है। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी मीठी भगवान की कथा है जिसका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया। क्या कि रामी कथा करनारी और सही व्यंगी उड़ा भैया लोगों करतारी, तरकारी मीन्स सब्जी मत समझ जाना। चौपाई साहब कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी। करतारी किसे कहते हैं? किसको कहते हैं करतारी? परीक्षित जी, कर माने हाथ, कर कहते हैं इन हाथों को, तारी माने लिखना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने करों से, अपने हाथों से भगवान की कथा लिख करके तार दी। कहाँ? रामचरितमानस पर। जो संशय व्यंगी उड़ावनहारी, संशय माने संकोच, व्यंग माने पक्षी। जैसे हमारे आत्मा पर ये जो माया मोह का पक्षी बैठा है, संशय रूपी, जो मुझे भगवान का भजन नहीं करने देता है, उसको दूर करती है कौन? राम कथा। संशय को दूर कौन करता है? राम की कथाएं, राम के भजन, राम की चर्चाएं, सत्संग। लिखा
माया मोह क्या है परीक्षित जी? ये संसार पूरा माया मोह है। क्यों? ना तो यहाँ कोई किसी का है, ना हम लोग सोचते हैं मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पिता है, लेकिन यहाँ कोई किसी का नहीं है। आए हैं अकेले जग में और जाना भी अकेले, है ना? हम अकेले आए थे और अकेले चले जाएंगे, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेकर के जाएंगे, और एक ना एक दिन मौत जब आएगी तब यहाँ से छुट्टी करके हम चले जाएंगे। तो जाना तो सभी को है एक दिन, यहाँ से बहुत दूर, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने को कौन सा देश जहाँ सब चले गए। आज दम तक किसी ने ये पता कर पाया कि मरने वाला व्यक्ति कहाँ चला जाता है? कोई जान पाए? कोई कहता है ऊपर भगवान है, आजकल आदमी ऊपर भी जाने लगा है परीक्षित जी, जिंदा ही उड़ जाता है ना? ऊपर कहाँ भगवान है? जब ऊपर पहुंचता है तो कहते नहीं इससे ऊपर भगवान है, पता नहीं कहाँ है। ऐसे ही हम लोग भी पूरी दुनिया में हैं, पता नहीं भगवान कहाँ है, लेकिन भगवान कहाँ है परीक्षित जी? यहाँ है भगवान, हमारे हृदय में भगवान है, क्योंकि बसते हैं रोम रोम में भगवान वही है। भगवान हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं, क्योंकि हर व्यापक सर्वस्व समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना, बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि। भगवान तो कर कर में बास करते हैं, जहां बुलाओ वहां थोड़े थोड़े चले आते हैं। फिर तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो भगवान ने हमें मानव का जन्म दिया। और मानव किसे कहते हैं परीक्षित जी? मानव किसको कहते हैं? मानव किसको कहते हैं माताओं बहनों? भैया लोगों, मानव किसको कहते हैं? मानव कहते हैं मनुष्य को, यानी कि हम लोगों को। और कोई मानव होगा यार? मानव तो हम ही सभी लोग हैं मानव। ये मनुष्य यूनी है। यूनिया कितनी है? यूनी कितनी है? अरे ये फिंगर नहीं, ये उंगली नहीं, यूनी। यूनी यूनी मतलब जैसे ये मनुष्य है ना, ये भी एक यूनी है। मालूम यूनिया कितनी है? 84 लाख। 84 लाख यूनियों में से सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ इसका जन्म बताया मनुष्य का, मानव का। और लेकिन अब भगवान कहते मानव मानव नहीं रहा, मानव दानव बन गया। बोले क्यों? बोले मानव मानव क्यों नहीं रहा, दानव क्यों बन गया? बोले जंगली जानवर है, उनका आज भी एक नियम है, लेकिन इस मनुष्य का कोई नियम नहीं है। बोले कैसे? बोले शेर है वो मांस खाता है, घास नहीं खाएगा, और बकरी घास खाती है वो मांस नहीं खाएगी। शेर को पिंजरे में बंद कर देना, मांस की जगह घास डाल देना, शेर अपने प्राण त्याग देगा लेकिन घास नहीं खाएगा। बकरी को खूंटे पर बांध देना, उसके आगे मांस यानी कि घास की जगह मांस डाल देना, बकरी भी अपने प्राणों को त्याग देगी लेकिन वो मांस नहीं खाएगी। लेकिन जो मानव घास खाए, मांस खाए, सेब संतरा रोटी सब्जी रबड़ी छेना रबड़ी पिए चलो जाते हैं, फिर भी अघाता नहीं है। अच्छा, आप ये चीज अमल करके देखना जो मैं बता रही हूँ। शाम को आप ये सोचो कि आज मैं रबड़ी खा के सोएंगे, या तो मैं भरपेट आज रसगुल्ला खाना है, छेना खाना है, रसमलाई खानी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है XYZ आपको कुछ भी पसंद हो वो जी भर के खा लेना। और सुबह जब पेट खाली होगा तो घर में परीक्षित जी भले ही नमक रोटी बनतो है, पानी छोटे मुंह में कि थोड़ी खान को मिल जाती तो कितनो अच्छो रहतो है ना। क्योंकि जब ये पेट खाली होता है तब मन बड़ा मचलता है खाने के लिए।
तो जब हम लोग जानवरों जैसे काम कर रहे हैं, खाते ही रहते हैं, सवेरे पेट भर लिए, शाम को खाली कर दे, शाम को भर लेते, सुबह खाली कर देते, इतना काम तो परीक्षित जी पशु भी कर लेते हैं, है ना? पशुओं का यही कार्य होता है कि सुबह पेट भर लो, शाम को खाली कर दो, शाम को भर लो, सुबह खाली कर दो। इतना काम पशु कर लेते हैं, तो हम लोगों की जिंदगी पशु जैसी है ना? भगवान कहते अरे मनुष्य, हमने तुझे मानव का जन्म देकर के बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे तो पशु बनाना चाहिए था। क्यों? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तैस फल चाखा। कर्म प्रधान है। अगर मानव जैसे काम करोगे बंदे तो मानव बनाए जाओगे, अगर जानवरों जैसे काम करोगे तो जानवर बनाए जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम लोग सोचे कि नहीं, हम पे कभी ये वक्त आने ही वाला नहीं है, कभी नहीं आएगा, हम तो ऐसे ही बने रहेंगे टेंटिंग पेंटिंग में एकदम स्टाइल, हम पे कभी ये वक्त नहीं आएगा। तो ये चीज गलत है, क्योंकि 4 दिन की चांद है, फिर तो काली रात है और ढल जाएगी ये जवानी सोचने की। जब जवानी नहीं रहेगी तो फिर कहां से चलोगे टेढ़ी मेढ़ी चाले, फिर तो तीसरा पंथ बुढ़ापा लग जाएगा, कमर झुक के कमान हो जाएगी, सुंदर सुंदर दांत सब निकल जाएंगे, मुंह एक छुआरे की तरह पिचक जाएगा, फिर कैसे मन की मानी करोगे? कि कैसे करियो मन की मानी, कि कैसे करियो मन की मानी, जवानी ना रहे। जवानी ना रहे, सब खेल जी जवानी का, है ना? एक आता है बचपन, बचपन में माँ बाप जैसा सिखाते हैं, उंगली पकड़ करके गलत रास्ता पे या सही रास्ता पे, हमें तो चाहे गलत हो चाहे सही हो, सब एक समान लगता है, वो हम करते हैं। जब दूसरा पंथ आता है जवानी, तो चाल डाल सब बदल जाता। तो जवानी में काम का होता है, जागली में गए, शीशा देखो हम अच्छे लग रहे एकदम, माँ टेंटिंग पेंटिंग राइट, डिटोल से मुंह धोए लो, क्रीम लगाए लो, फिर एकदम गए बागली में, फिर आए घरे लक्स लो, फिर लगाए लो, एकदम चिकने हुए के मार सेंट टेंट डाल के निकल गए, है ना? जवानी में ये काम होता है। अगर बाप कह दे ओए मक्का सूख रही है, पानी लगाया हो जाए, पूरे दिन हीरो गिरी घूम रहे, तो मैं मरोजा में मक्का में हम नहीं, मक्का में पानी नहीं लगाने वाले, करते क्यों? वो करना नहीं आता है, हमारे बस में मत रहो, है ना? फिर बाप शादी कर देता है बच्चे की, शादी होती है, घर में दुल्हन आती है, फिर धीरे धीरे वही पंथ आने लगता है। कौन सा? तीसरा पंथ। फिर धीरे धीरे हम लोग बुढ़ापे की तरफ ढलने लगते हैं, फिर जब हमारे बच्चे होते हैं तब वो हम पर वैसा ही रुआब जताते हैं, तब हमें पता चलता है अरे ठीक कह रहे थे हमारे पिताजी कि ऐसे जिंदगी कटने वाली नहीं है। जब अपने ऊपर बीती तब मुझे अपना दुख महसूस हुआ, क्योंकि जाके पाए ना गई बीमारी शोका जाने पीर पर आई। जब अपने ऊपर बीतता है, हर अपने ऊपर जब बीती होती है, तब समझ में आता है हाँ दुनिया वाले बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम जिन पदों पे चल रहे थे वो सब गलत था, ये सब ठीक था। क्योंकि ये सोचते सोचते सारी जिंदगी निकल गई। एक कवि ने लिखा कि जिंदगी की तलाशी में हम और मौत के कितने पास आ गए।
भी नहीं पाया। जब ये सोचा तो आ गए हम सोचते सोचते अब मौत के गाल में चले गए। क्या सोचते रहे परीक्षित जी सारी जिंदगी? जैसे हम एक वृक्ष लगाते हैं छोटा सा, उसे बड़ी उम्मीद करके पालते हैं कि जब ये बड़ा होगा मुझे छाया देगा, फल देगा। वैसे ही एक हम लोग अपना बच्चा पालते हैं। बच्चे होते हैं उनको बड़ी उम्मीद से पालते हैं कि ये बड़ा होगा। जब हमारे शरीर में जान नहीं रहेगी तब मुझे उंगली पकड़ करके चलाएगा, यही सोच करके बच्चों को पालते हैं ना। और उन बच्चों के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं। अच्छी जिंदगी जीना नहीं जानते, अच्छा पहनना नहीं जाना, अच्छा खाना नहीं जाना, रात दिन खेत में रहे ये सोच करके कि हमारे बच्चों का करियर सुधर जाएगा, भविष्य बन जाएगा, ये सोच करके सारे दिन खेत में बने रहे। नींद आई, चारपाई मिली, सोए नहीं सोए, सब एक समान है।